दुनिया कहती है कि हुनर अमीरों की जागीर है, लेकिन कभी कभी किस्मत किसी मिट्टी की झोपड़ी से ऐसे रतन निकालती है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की जिसे स्कूल ने नहीं, जिंदगी ने पढ़ाया। हालांकि एक बहुत ही गरीब बच्चा, एक गांव का एक स्कूल, सुबह का समय, धूल उड़ती पगडंडी से एक 10-11 साल का दुबला पतला बच्चा दौड़ता हुआ स्कूल आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ खड़े हैं टीचर अरविंद, एक शांत शख्स पर दिल से नेक इंसान। घंटी बजते ही बच्चे क्लास में बैठ गए और वह बच्चा अरब हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर बैठता है। उसकी काफी पुरानी, पेंसिल टूटी हुई, पहनावा बेहद सादा, पर आंखों में अजीब सी चमक। क्लास शुरू होती है। अरविंद सर, बच्चों, आज हम वो सवाल करेंगे जो पिछले 10 साल में कोई नहीं कर पाया। ये स्कूल का सबसे कठिन सवाल है। बच्चों की आंखें फैल जाती हैं। ब्लैक बोर्ड पर एक लंबा चौड़ा गणित का सवाल लिखा जाता है। एक ऐसा सवाल जिसे कभी भी किसी बच्चे ने हल नहीं किया था। सारी क्लास कोशिश करती है, लेकिन सबके माथे पर पसीना आ जाता है। अरविंद सर अरब को बोलते हैं, अरब तुम कोशिश करोगे? क्लास खिलखिला कर हंस पड़ती है। सबको पता था अरब क्लास में सबसे गरीब बच्चा है, पर प्रतिभा किसी को पता नहीं थी। अरब डरते डरते उठता है। सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। अरविंद सर बोलते हैं, ठीक है, कल तक हल करके लाना। अगर कर सकते तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। अरब ने सिर हिलाया और धीरे से कॉपी बंद कर लेता है। शाम का समय। अरब घर पहुंच गया था। टूटी छत वाली छोटी सी झोपड़ी उसकी। माँ बीमार है, लगातार खांसी करती है। घर में खाने को सिर्फ आटा रोटी बची है। माँ ने कहा, बेटा पहले खाना खा ले। अरब ने कहा, नहीं माँ, आप खाओ, मुझे भूख नहीं है। माँ समझ जाती, पर कुछ कहती नहीं। अरब लालटेन की मंद रोशनी में बैठकर सवाल को देखने लगता है। काफी उसकी फटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद थी। वह खुद से बड़बड़ाता है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, बस सही तरीका चाहिए। रात के 2 बज गए। हर कोई सो चुका था, लेकिन अरब जाग रहा था। वह एक एक स्टेप लिखता है, मिटाता है, दोबारा करता है। सवाल बार बार गलत होता है। कभी फार्मूला टूट जाता है तो कभी कैलकुलेशन। पर तभी जैसे दिमाग में कोई बल्ब जलता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। सर तो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, इसका हल तो इससे अलग निकलता है। वह झट से कॉपी उठाता है और जल्दी हल निकालने लगता है, जैसे गणित उसके अंदर से बह रहा हो। सुबह सूरज निकलता है। माँ जागती है तो देखती है अरब पूरी रात बिना सोए बैठा है, लेकिन चेहरे पर जीत की खुशी थी उसके। सारे बच्चे क्लास में बैठे। अरब सबसे आगे आता है, पहली बार। अरविंद सर ने देखा, हाँ बेटा बोलो, हल किया? अरब काफी आगे रख देता है। सर कापी खोलते हैं और उनकी आंखें अटक जाती हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, सारा हल बिल्कुल सही। ना सिर्फ सही, बल्कि अगले पन्ने पर
एक नया तरीका भी लिखा है जो और तेजी से और आसान था। क्लास में सन्नाटा। अरविंद सर ने बड़ी हैरानी से कहा, ये तरीका कहां से मिला तुम्हें? ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा। अरब धीरे से मुस्कुराता है, सर मैंने खुद ढूंढा है। पूरी क्लास दंग रह गई। जिस बच्चे को सब सीखने में कमजोर समझते थे वह आज एक ऐसा लेवल का हल करके आया है सवाल जिसे टीचर खुद 10 साल में नहीं कर पाए। अरविंद सर कॉपी लेकर स्टाफ रूम में जाते हैं, अन्य टीचर को दिखाते हैं। हर टीचर ने एक ही आवाज, ये नामुमकिन है, कोई बच्चा इतनी गहरी मैथ कैसे समझ सकता है? ये हल तो कॉलेज के प्रोफेसर भी नहीं निकाल पाते थे। अरविंद सर को शक होता है कि शायद किसी और ने अरब को बताया हो। वह रात में अरब के घर जाते हैं, जहां वह देखता है अरब मोमबत्ती के सहारे पढ़ रहा था। उसके पास कोई किताब नहीं, बस पुरानी फटी हुई कापियां थी। सर के दिल में दर्द होता है। बेटा, तुमने ये तरीका कैसे निकाला? अरब मासूमियत से जवाब देता है, सर जब सब सो जाते हैं मैं अंधेरे में सोचता हूं कि सवाल मुझसे क्या चाहता है। मैं उसे महसूस करता हूं, वो खुद जवाब बनता है। सर की आंखें भर आती हैं। उन्हें एहसास होता है ये बच्चा गणित का जन्मदाता जीनियस है। अगले हफ्ते जिला के इंटर स्कूल मैथ ओलंपियाड है। अरविंद सर अरब से पूछते हैं, तुम हिस्सा लोगे? अरब डर जाता है, सर मैं तो फटे कपड़े पहनता हूँ, वहां सब अमीर बच्चे होंगे। अरविंद सर मुस्कुराते हैं, जीनियस कपड़ों से नहीं दिमाग से बनते हैं। हॉल में सैकड़ों बच्चे बैठे थे और उसने पार्टिसिपेट किया हुआ था। लाइट्स चमक रही थी, चारों तरफ माहौल बहुत बड़ा था। अरब पहली बार इतना बड़ा मंच देख रहा था। वह घबराता है, उसके हाथ कांपते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, डर मत, मैं यही हूं। वह थे अरविंद सर। कॉन्टेस्ट शुरू होता है। सवाल इतने कठिन हैं कि कई बच्चे पन्ना खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अरब जब वह सवाल देखता है तो कुछ देर सोचना है और फिर तेजी से लिखना शुरू कर देता है, जैसे पूरे आंसर उसके दिमाग में ही पड़ा था। स्टेज पर मेजबान माइक लेकर आता है और इस बार का जिला मैथ ओलंपियाड विनर है एक ऐसा बच्चा जिसका नाम सब पहली बार सुन रहे हैं। हर कोई खामोश हो गया। नाम लिया गया अरब। पूरा हॉल तालियों से गूंज पड़ा। अरब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरविंद सर उसे गले लगा लेते हैं और फिर प्राइज उसे मिल जाता है। तकनीकी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर वहां मौजूद थे। वे बच्चों की कापियां देखकर हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने अरब की कापी देखी उनके चेहरे पर अविश्वास। प्रोफेसर, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसका आईक्यू असाधारण है, इसे हमारे पास पढ़ना चाहिए। वह अरब को फुल स्कॉलरशिप देने की घोषणा कर देते हैं। सब सर और अरब की माँ दोनों के आंखों में आंसू निकल जाते हैं। माँ कहती है, बेटा, गरीबी ने तेरे सपनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेरी लगन ने उसे हरा दिया। अरब उसके पैर छूकर कहता है, माँ, अब आपकी दवाई भी चलेगी और मेरे सपने भी। कुछ साल बाद कैमरा घूमता है। एक बड़े शहर की ऊंची इमारत, बोर्ड पर नाम लिखा था, डॉक्टर अरब अरविंद, गणित शोध केंद्र। अंदर एक छोटा सा कमरा, दीवार पर लगी तस्वीर,
अरविंद सर की मुस्कुराती हुई फोटो। अरब उस फोटो को देखकर कहता है, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा ना किया होता तो मैं शायद आज तक अंधेरे में सवाल खोज रहा होता। आपने मुझे रोशनी देना सिखाया सर। उसके हाथ में वही पुरानी फटी कॉपी है जिसमें उसने पहली बार वह कठिन सवाल हल किया था। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। गरीबी से बड़ी कोई दीवार नहीं, लेकिन प्रतिभा से बड़ा कोई हथियार भी नहीं। किसी बच्चे का हक सिर्फ एक रोटी नहीं बल्कि एक मौका भी होता है, और जब मौका सही हाथों में आ जाता है तो इतिहास बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको दिल को छू गई होगी। ऐसे ही दिल को छू देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं और आपके जीवन को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों मित्रों में भी इसको शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।